नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ISPCS में। इसका जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संघ लोक सेवा आयोग IS कितने पार्ट में होता है, कितने नंबर का होता है और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, ये सब आज मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले IS का एग्ज़ाम देने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है GS का जो 200 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर होता है CSAT ये 200 मार्क। तो जो कट ऑफ जाता है वो पेपर फर्स्ट GS से जाता है। CSAT केवल क्वालिफाइंग है, 33% मार्क यानी 66 नंबर आपको लाना रहता है। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है SA जो 250 नंबर का होता है, दूसरा पेपर होता है GS जो 250 नंबर का होता है, तीसरा पेपर होता है GS जो 250 नंबर का होता है और चौथा पेपर होता है GS जो 250 नंबर का होता है और 5वां पेपर भी होता है GS जो 250 नंबर का होता है। तो 4 GS के पेपर होते हैं, एक SA, ये होते हैं 250 नंबर के। उसके बाद में ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होगा, सेकंड पेपर 250 नंबर यानी 500 का ये होगा। तो 1250 का GS होता है, वो होता है। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, हिंदी होते हैं और इंग्लिश होते हैं। तो इंग्लिश तो कंपलसरी रहता है, हिंदी में बाकी 28 लैंग्वेज में से जो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, 300 नंबर का रहता है, जिसमें से आपको 33% यानी 90 नंबर लाना रहता है, 90-95 नंबर लाना रहता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। ये इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। मिलाकर अगर दोनों मिला दिया जाए तो 1750 नंबर का होता है GS और 275 ये होता है इंटरव्यू। तो टोटल हो रहा है 2025 नंबर का, यानी मेंस का पेपर जो होता है 1750 का और इंटरव्यू 275, यानी टोटल जो है जो रैंक बनती है वो 2025 नंबर के को जोड़कर बनती है। प्री का जो नंबर होता है वो आपका रैंक में नहीं जोड़ी जाएगी। प्री का आप क्लियर करके उसके बाद वही उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आपको मेंस ही लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो इसका मैं डिटेल सिलेबस में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते चलते दोस्तों एक चीज़ मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बेसिक से एकदम इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलने सीखना है, स्पीकिंग सीखना है, या इंग्लिश में आप जीरो हैं, अपने आप को जीरो समझते हैं और आप इंग्लिश से एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल MX मोटिवेशनल पे आइए। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ स्पीकिंग कोर्स। जिसको इंग्लिश कुछ नहीं आती है वो भी वहाँ पे आकर इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो आप मेरे YouTube चैनल MX मोटिवेशनल पे आइए, वहाँ से आप अपनी इंग्लिश बोलना सीखिए, अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।